और कहा, पिताजी घर में भाइयों ने बंटवारा कर लिया है। तो पिता ने कहा, बेटा बंटवारा और मृत्यु इससे कोई बचता नहीं, कर लिया तो ठीक है। घर में कलह कलेश किचकिच लड़ाई झगड़ा बढ़ने से पहले ही बंटवारा कर लेना उचित होता है। ज़्यादा विवाद होने के बाद जब बंटवारा होता है तो आपस के रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए पहले भी डिवाइडेशन कर देना चाहिए। और जब तक लगता है कि परिवार एकता के सूत्र में चल सकता है तब तक उसे चलाना चाहिए। और सबके परिवार की कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन बिलग बिलग होती है, तो अपने परिवार को देख करके आप डिसीजन लीजिए कि परिवार एक में रखना उचित है कि आप अलग अलग कर देना उचित है। क्योंकि बहुत बड़ी लंबी मालगाड़ी के डब्बे जोड़ोगे तो इंजन का दम निकल जाएगा और डब्बे साथ में चलना नहीं चाहते, इसलिए इतनी बड़ी हैरानी भी मत बढ़ाओ। मैंने कभी कभी रेलवे लाइन के पास में खड़े होकर देखा तो लंबी मालगाड़ी में बहुत से डब्बों के पहिए घूमते ही नहीं, तो पटरी पर भी रगरग जाते हैं, चिचियाते हैं और तुम्हारा निकलत है आगे की चिंगारी। तो मैंने कहा, यही हाल परिवार में कितने सदस्यों के जिंदगी में आग निकलती है, लेकिन परिवार में जुड़े हैं तो मालगाड़ी तना इंजन खींचे ले जा रहा है, लेकिन इंजनों को दम निकल गए और इनसे आग ही पैदा हो रही। मैं बचपन से ही सीखता था कुछ। ये बहुत विचित्र बात है। और यदि आपका परिवार संगठन में रहने योग्य है तो उसका बंटवारा भी मत कीजिए, फिर संगठन में रखिए, क्योंकि संगठन से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। आप 4 भाई हो, 40-40 लाख के काम अलग अलग करोगे और 1 करोड़ 60 लाख लगा तो कोई बड़ी फैक्ट्री बना सकते हो। लेकिन ये तभी संभव है जब सबके मन एक हों। समानी व आकृति समानस्तुम व मना, समान विचार हो, समान आइडिया हो, समान मन हो, तो उस घर की उन्नति वेद ऋषि कहता है निरंतर होती है। लेकिन विचारों में मेल नहीं है तो अलग होना ही ठीक होता है। कितने लोगों में देखा तो पति पत्नी भी अलग है लास्ट में। ये तो बड़ा खतरनाक विषय हो गया। पति पत्नी तो तालमेल बिठाकर रहो ही। और कभी यदि भाई भाई में बंटवारा हो जाए तो भी एक भाई दूसरे भाई का ध्यान भी रखना चाहिए कि आपका भाई बहुत नीचे गिरना भी नहीं चाहिए, मदद कर दीजिए। और बंटवारा होने के बाद भी आना जाना प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। कहीं कोई आपत्ति आ जाए तो एक दूसरे को हेल्प मिल सके, इतना दिलों में जगह बना कर रखो। तो बड़ी विचित्र बात है। नाभाग आश्रम में जाते हैं और पिता से निवेदन करते हैं कि भाइयों ने बंटवारा कर लिया है, धन जमीन मकान सामान सब बट गया और हमको हिस्से में कुछ नहीं मिला है, केवल आप मिले हो। भाइयों ने कहा तुमको पिताजी मिले, तो अब आप मेरे साथ चलो। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तेरा हो गया और तू मेरा है, लेकिन मैं आश्रम में जो सत्संग शांति पा रहा हूँ मुझे यहीं रहने दे और तू अपना मुझे मान। अब तेरे पास कुछ है नहीं, तेरे साथ चलूँ तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। अब मैं तुझे आज्ञा देता हूँ वो काम कर। आंगिरस नाम की ऋषि बहुत वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं और उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, बार बार फेल हो जाता है। तुम बेटा जाओ उनके यज्ञ में मदद करो, मेहनत करो, हिकमत करो, हिम्मत करो और उनके यज्ञ को सफल करो जाकर। पहला ये काम करो, मेरी आज्ञा है। वो नाभाग पुत्र जाता है और अंगिरस नाम की ऋषि का यज्ञ सफल करता है। तो यज्ञ में जो दान आता है, प्राचीन समय में यज्ञ में हर चीज दान आती थी, कपड़ा भी,
बेड भी, सैया भी, गायें भी, धन भी, सोना चांदी भी दान आता था। अभी भी आता होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कुंडी यज्ञ किया नहीं कभी। मैं तो मुंडी यज्ञ ही करता हूँ, लोगों को सत्संग सुना देता हूँ, यही यज्ञ है। और ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, ज्ञान मिलता है सबको। तो जो उसमें दान आया, तो आंगिरस नाम की ऋषि ने कहा कि तुम्हारे परिश्रम से यज्ञ सफल हुआ है, इसलिए नाभाग यज्ञ में आया हुआ सब दान मैं तुमको देता हूं, इसको तुम ले जाओ। नाभाग बड़े खुश हुए, उन्होंने अपना दान संभालना शुरू किया, संभाल के रखना। तो उनके सामने एक काले रंग का विशाल शरीर धारण करके आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, इस यज्ञ का जो भी दान का सामान है, धन है, सोना चांदी, वो सब मेरा है, तुम्हारा नहीं। मत ले जाना, इसको यहीं छोड़ो। तो नाभाग उसके मुंह को देखने लगे, ये बीच में कौन आ गया। नाभाग ने कहा कि आंगिरस नाम के ऋषि जिन्होंने यज्ञ करवाया था, उन्होंने हमको दिया, ये तुम्हारा कैसे है। तो उस काले रंग के आदमी ने कहा कि विवाद मत कीजिए, ये मेरा ही है, और यकीन नहीं है तो अपने पिताजी से जाकर पूछिए, फैसला करा लीजिए। तो पिताजी के पास हो गए, पिताजी आंगिरस ऋषि का यज्ञ सफल हुआ, उसमें जो दान आया उन्होंने हमको दिया है। और काले रंग के भयानक विशाल आदमी ने आकर कहा, ये मेरा है, तो आप निर्णय करो कि मेरा है कि उसका है। तो पिता ने कहा कि बेटा, सच में पूछा जाए, वो काले रंग के रूप में साक्षात शंकर भगवान आए हैं, ये यज्ञ का दान सब उन्हीं का है, इसलिए उनको दे दो, ये तुम्हारा नहीं है। तो नाभाग ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने उस काले रंग के आदमी से, शंकर भगवान से कहा, आपका है, आप ले जाइए, मुझे संतोष है। शिव जी बोले कि तेरे पिताजी ने तेरे मोह में भी अन्याय नहीं किया, फैसला न्याय का दिया है, इसलिए मैं खुश हूँ। और तूने भी उनके फैसले को स्वीकार किया, इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं ये सब धन तुझे देता हूँ, और भी तेरे को बहुत कुछ देता हूँ, तेरे पास कुछ कम नहीं होगा, और तू बड़े साम्राज्य को चलाएगा, मैं उसका मालिक बना देता हूँ। तो नाभाग ने कहा कि भाइयों के बंटवारे में कुछ नहीं मिला था, केवल पिताजी मिले थे, और पिताजी की आज्ञा मानने से आंगिरस ऋषि मिले, यज्ञ सफल किया। उस यज्ञ में जो दान मिला, उस दान के माध्यम से महाकालेश्वर शंकर भगवान मिले, और शंकर भगवान और पिताजी के बीच में फिर हमको सब कुछ मिल गया। जो पिता का सम्मान करता है उसको सब कुछ मिलता है। गांव-गांव में कहावत है कि संतोष का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन इस मीठे फल को किसने किसने चखा है, जिसने चखा है उसको मालूम है। संतोषामृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेतसाम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम। संतोष रूपी अमृत का पान करने से जो तृप्ति, जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है, वो लोभ करके इधर उधर भागने वालों को कभी नहीं मिलता है। इसलिए मन में संतोष भी रखना चाहिए। लेकिन संतोष का अर्थ सही समझ लेना। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि काम ही ना करो। एक आदमी घर में बैठा रहता था और बोलता रहता था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलो का यो कहें सबके दाता राम। बड़ा विचित्र आदमी है। उसको ये नहीं पता है कि भगवान कृष्ण भी बचपन में गौएं चराते थे। उसको ये नहीं पता है कि कबीर साहिब भी बचपन में कपड़े बुनते थे। ये नहीं पता है ईसा मसीह जो लकड़ी का काम किया करते थे। ये नहीं पता है मोहम्मद साहिब भी कार्य करते थे। ये नहीं उसको पता है कि हमारे महान पुरुषों ने भी, रैदास गुरु, वो जूते सिलते रहते थे।
सबने काम किया है। नर हो ने निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जो शरीर से कर्म नहीं करता उसके शरीर में जंग लग जाती है। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। नई गाड़ी लाकर खड़ी कर दो, साल भर में खटारा हो जाती है। और पुरानी 20 साल पुरानी गाड़ी को चलाते रहो तो भी गाड़ी कही जाती है। याद रखना, ये शरीर से काम लेते रहोगे तो ये शरीर तुम्हारा चलती गाड़ी बना रहेगा, अन्यथा ये खटारा हो जाएगा, जंग लग जाएगा। परिश्रम शरीर को स्वस्थ रखता है। परिश्रम घर की गरीबी को दूर करता है और सही डिसीजन ले करके किया गया श्रम तुम्हें अमीर भी बनाता है। आलस्य शरीर को बीमार भी रखता है और आलस्य घर में गरीबी को बुला कर लाता है। इसलिए कभी आलस्य मत कीजिए। इसलिए कहा गया कि आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है और मीठा दुश्मन है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक, उन्होंने कहा है कि आलस्य सबसे निकटवर्ती शत्रु है तुम्हारा, और ये बड़ा मीठा भी लगता है। और एक बार आलसी बन गए फिर आपको परिश्रमी बनना बहुत कठिन है। पशु पक्षियों को देखो, वे भी सुबह से लेकर शाम तक श्रम में लगे रहते हैं। मधुमक्खियों को देखो, विभिन्न फूलों के रस को ला करके शहद बनाती रहती है। तितलियों को देखो, फूलों के ऊपर नृत्य करती रहती है। भौरों को देखो, फुलवारी में गीत गुनगुनाते रहते हैं। सारी सृष्टि अपने अपने श्रम में लगी हुई है। मनुष्य को सृष्टि प्रेरणा दे रही है कि तुम भी श्रम किया करो, श्रम करने में शर्म ना किया करो। शर्म तो अधर्म में किया करो, लेकिन धर्म के काम, श्रम के काम बिना शर्म के किया करो, क्योंकि श्रम करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम। उद्योग करने से मनुष्य के घर की दरिद्रता समाप्त होती है। कर्मयोगी बनो। निठल्ले होकर बैठोगे। तरुण सागर मुनि जैन धर्म के एक संत हुए हैं, शरीर उनका शांत हो गया इस वर्ष। वे कड़वे प्रवचन करते थे और कहा करते थे कि खाली ना बैठ, कुछ काम किया कर, और काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर। बड़ी विचित्र बात बताते रहते थे और बेबाक बोलते थे वे। जितने लोग खाली रहते हैं वो ज़्यादा राग द्वेष भी करते हैं, प्रपंच भी बहुत करते हैं, निंदा बुराई भी करते रहते हैं, दूसरे की बातें करते रहते हैं। पूरे गांव का समाचार पत्र वो बन जाते हैं। वे खुद ही जिंदा अखबार है। पूरे गांव का हालचाल उनसे ले लो, किसकी भैंस आज दूध धीस की नहीं दी सब जानते। अपनी भैंस खा लो, उनका पता ही नहीं। सबके घर के लड़का लड़के खाल जानते, अपने लड़का लड़के को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। दुनिया भर का प्रपंच, रिश्तेदारन की बातें खोद खोद आधी रात तक बतलाते। कुछ लोग इतने मूढ़ बुद्धि के हैं कि दूसरों का ही प्रपंच बतलाते बतलाते अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। अपनी जिंदगी की आवश्यक बात कभी कर ही नहीं पाते हैं और पूरी जिंदगी उनकी कचड़ा बनी रहती है। याद रखना, दूसरों के लफड़ा में मत फंसो। इतना लंबा जंजाल क्यों पाले हो तिकड़मबाजी का? अपना काम करो और जो लोग पूछे तो उनको कुछ बता दो, नहीं तो अपने लगन लगे रहो। जबरदस्ती किसी को सलाह भी मत दीजिए। तुम्हारी सलाह सुनने वाला कौन है? जिसको सलाह दोगे वो तुमको कहेगा कुछ पागल है, बिना पूछे कुछ बतावा करते। किसी ने एक सज्जन से कहा कि मकान बनाना, थोड़ा इंजीनियर से नक्शा ले लेना। वो कथाकार था, उससे बताया।
तो कथाकार ने जवाब दिया, अरे इंजीनियरों तो आदमी है, हम हूँ आदमी हैं, हम इंजीनियर से नक्शा नहीं बनाए थे, हम खुद बना देवे। तो मैं भी खड़ा था, मैं तो हंसा जोर से। हमने कहा बात ठीक है, डॉक्टर भी आदमी है, तुम हूँ आदमी हो, अपनी पत्नी का ऑपरेशन खुद ही हंसिया लेके न कर दो को आदमी हो। तो जब हमने ये उत्तर दिया तो वो चौंक गया कि आदमी होने से क्या होता। अब इसमें सभी आदमी बैठे, हम ही आदमी। अभी आदमी आए कि हाँ व्यास गादी पर प्रवचन का सुनाए भी है, ये आदमी सुनाई योग्य है या सुनाई न पाई। आदमी होने से क्या होता है? आदमी तो सब है, लेकिन कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैरिस्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई डीएम है, कोई एसडीएम है, कोई साधु है, कोई सूफी संत है, कोई ज्ञानी जी है, कोई पत्रकार है, कोई पत्रिका छापता है, कोई प्रोग्राम कराता है, कोई प्रोग्राम में बाधा डालता है, कोई प्रोग्राम में सहयोग करता है। आदमी तो सब है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। हर आदमी अलग अलग सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट होता है। आदमी तो सभी हैं। अब हम कहें हम भी आदमी हैं तो गाड़ी क्या हम नहीं चलाएंगे? अरे आदमी हो, होशियार हो, प्रवचन भी देते हो गुरुजी, लेकिन तुमसे लड़ जाएगी, तुम्हारा अभ्यास नहीं है, उसमें प्रैक्टिस नहीं। अब वो हमारे संत गाड़ी चला देते हैं, हम नहीं चला पाते। 2-4 कदम तो चला ही देंगे, लेकिन ये भीड़ भाड़ में निकालना, लड़ जरूर जाएगी, उसके हम मर्मज्ञ नहीं। और हम गाड़ी सीखें कि अपना सत्संग करें। तो हमारे संतों ने, गुरु जी ने भी मना किया, तुम गाड़ी छुए की जरूरत ही नहीं हो, वहाँ स्टीयरिंग पकड़े के तुम पीछे बैठ लो बस, ठीक है। क्योंकि अब गाड़ी में मैं बैठता हूँ तो 2-4 श्लोक भी याद कर लेता हूँ, कुछ पढ़ता रहता हूँ। अब खुद स्टीयरिंग संभालोगे तो पढ़ना लिखना सब बंद है। और जो स्टीयरिंग संभालें उनका कुछ याद नहीं हो तो उनका पीछे बैठा दे, वो सोई हैं, वो हम बैठ रोई हैं और क्या करें, उनको याद नहीं होता। और जिनका याद हो तो स्टीयरिंग पकड़े, उल्टा पलटा काम। तो जिसमें जो विशेषज्ञ है उसको वो काम करने दो। इंजीनियर कोई मामूली चीज़ थोड़े है, ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर भले तुमसे 10,000 रुपये ले लेगा, लेकिन तुम्हारे मकान की शक्ल को सुंदर कर देगा और कम जगह में सारा सिस्टम बना देगा और 100 साल तक उस मकान में तुम आराम से रह सकोगे। हवा भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी और कम खर्चे में 10,000 देने के बाद निर्माण में 1 लाख तुम्हारी बचत भी कर देगा। उसका नाम आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है। लेकिन जो सलाह तुम्हारी पसंद नहीं करता उसको जबरदस्ती सलाह भी मत दीजिए। और संत की सेवा की जिम्मेदारी सभी की होती है, सभी की जिम्मेदारी है, उसकी सेवा कीजिए। क्यों? संत की जब सेवा करोगे तो संत फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो ज्ञान को और कुशाग्र बनाएगा। और गांव-गांव में जाकर, सबके शहर में जा कर के वो प्रवचन सुनाएगा, ज्ञान देगा, आशीर्वाद देगा, दर्शन देगा। और जब संत को रोटी भी कोई नहीं देगा तो अपनी रोटी के इंतजाम में लगेगा, तो उनका प्रवचन थोड़े सुनाइए। मैं किसी आश्रम में गया था तो एक वहाँ जो साधु रहता था उसके पास में खड़ा था और वो कुछ खेत में काम कर रहा था, सब्जी उब्जी सुधार रहा था, कुछ टमाटर वमाटर। तो कुछ लोग मिलने आए तो मैंने उससे कहा कि आपको मिलने आए हैं तो मिल लो चल के। तो बोला तुम्हें मिल लो, हम नहीं मिले थे। तो हम कहें क्यों, तुम्हारे आश्रम में आए हैं लोग? अरे बोला हर समय मिलेंगे तो हमका सब्जी शाम तक न मिले, ये सब फ्री फंटे मिलते हैं। तो हमने कहा तो हम मिल लें। तो हम आपके आश्रम में कैसे मिले, हमारी पहचान नहीं। बोले तुम मिल लो, जाए तुम्हारा काम चल जाएगा। तो मैं मिला उनको, थोड़ा सत्संग सुनाया, फिर उन्होंने दक्षिणा दिया हमको। तो वो दक्षिणा मैंने उनको दिया, वो महात्मा जी को। तो महात्मा जी को जब दक्षिणा दिया तो महात्मा जी बोले आपको दक्षिणा मिल गई, हमका कोई नहीं देते। हम कहें ये भाग्य की बात है महाराज जी, ये आप ही की हिल रखो। आप शक्कर ले आना आश्रम में, सबको पिलाना खिलाना।
वहीं दे दिया, और एक बोरी शक्कर अलग से मंगा कर दे दिया, 1 कुंटल। हमने कहा भक्त लोग आते हैं तो उनको, तो हमारे भक्त ने सुना कि वहाँ 1 कुंटल दीन है, तो बोला तुम नहीं दे सकते हो, हमारे शहर में हम देंगे, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने मंगा के दिया, बोले इसका पेमेंट हमारा है। दान करने से, सेवा करने से, जिसकी तुम सेवा करते हो, जिसको दान देते हो, जिस मेहमान को खिलाते हो, अतिथि के सत्कार में 1 चाय खर्च करते हो, उस अतिथि का, उस मेहमान का, उस साधु का, उस संत का भाग्य भी तुम्हारे भाग्य में जुड़ता है और तुम्हारे भाग्य में 10 गुना चमत्कार होता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। दूसरों के दुख की दवा बनो, दूसरों का दुख दर्द भी दूर करो। तरह तरह के दुख हैं संसार में। नौजवान अवस्था में आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। नौजवान दामाद की मृत्यु हो गई, बेटी विधवा हो गई, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। एक ही बेटा था, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, चिराग बुझ गया, भविष्य भी समाप्त हो गया। ये कितना बड़ा दुख हो गया। और कितने घरों में तो 5-5 मौतें हुई आकस्मिक नौजवानों की। उस मौत को झेल करके लोग बैठे हैं जिंदा, यही आश्चर्य है कितना ज्ञान है, कितना दिल को थामा है। नहीं तो लोग पागल भी हो जाते, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, चिंता टेंशन में लकवा अटैक हो जाता है। दुख सहने के लिए भी आपके पास में विवेक होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला कि 56 करोड़ यादवों की मृत्यु हो चुकी है, आपस में युद्ध करके सब खत्म हो गए, कृष्ण भगवान ने कहा कि कौरवों को मरने में टाइम लगा, लेकिन मेरे यदुवंशियों को मरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। राजा सगर को जब सूचना मिली कि तुम्हारे 60,000 पुत्र 1 मिनट में भस्म हो गए कपिल मुनि के श्राप से, राजा सगर कितना दुख में डूब गए होंगे। उन्होंने सोचा था 60,000 हैं, इसमें 10-20 हज़ार मर जाएंगे तो भी 30-40 हज़ार रहेंगे, वो सबके सब एक साथ साफ हो गए। अब कितने लोग सोचते हैं कि 10-20 लड़के पैदा करो, 2-4-10 मर जाएंगे तो भी 1-2 रहेंगे। जब राजा सगर के 60,000 एक साथ फाइनल हो गए, तुम्हारे 10-20 भी एक साथ फाइनल होंगे। तुम कहाँ ये भीड़ बढ़ाते जा रहे हो फालतू। अगर दमदार, जानदार, वफादार, ईमानदार, जिम्मेदार, संस्कारी 1-2 पुत्र हैं तो वे तुम्हारे घर को विभूषित कर देंगे, श्रृंगारित कर देंगे और घर में रोशनी भर देंगे, और आप उनके साथ में सुख भी पाएंगे। उपद्रवी 10-20 बेटा हैं, उनके साथ में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए याद रखना, किसी बेहमोह में ना पड़िए और बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ाने के चक्कर में भी मत रहिए, क्योंकि धरती जमीन बढ़ने वाली नहीं है। जितनी संख्या बढ़ेगी, मकान बढ़ेंगे, शहर बढ़ेंगे, गांव बढ़ेंगे, खेती की जगह घटती चली जाएगी, व्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी। ये हर संप्रदाय वालों के लिए बात मैं कह रहा हूँ, हर मजहब वालों के लिए कह रहा हूँ, केवल हिंदू भाइयों के लिए नहीं, सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। हजारों करोड़ों तारागण रात्रि का अंधेरा नहीं मिटा पाते हैं, एक चंद्रमा पूरे अंधकार को मिटा देती है। ऐसे एक संस्कारी आत्मा अगर आपके यहाँ जन्म ले लिया तो पूरे परिवार की समस्याओं को मिटा देगा और सबको शांति प्रदान कर देगा।
इसलिए संत गुरु से जब मांगिए या किसी धार्मिक स्थल में जाइए तो उनसे यही मांगिए, पुत्र एक हो या दो हों, लेकिन पुत्र धर्म पुत्र पैदा हों, अधर्मी न पैदा हों। लायक पुत्र एक भी काफ़ी है, दो भी काफ़ी हैं, नालायक तो 10-20 तुमको दुख ही देंगे, शांति नहीं देंगे। इसलिए सुपुत्र का जन्म हो, कुपुत्र का जन्म ना हो। और इतने पुण्य कमाइए कि आपके घर में धर्मपुत्र का ही जन्म हो। ये पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। यदि आपके पूर्व जन्म में पाप कर्म ज़्यादा है तो आपके घर में उन पाप कर्मों का भुगतान कराने के लिए कोई न कोई दुष्ट आत्मा पुत्र के रूप में पैदा होगी, पुत्री के रूप में दुष्ट आत्मा आएगी, या बहू के रूप में दुष्ट आत्मा आ जाएगी और आकर के तुमको दुख देगी, तुम्हारे कर्म फल को भोगवाएगी तुमसे। तुम गांव भर का समझौता कर दोगे, गांव भर में समाधान कर दोगे, दूसरे के घरों की लड़ाइयाँ शांत कर दोगे, लेकिन तुम अपने घर की लड़ाई में खुद शामिल होकर लड़ोगे और घर में तुम समाधान नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे तुम्हारे कर्म फल भोग जुड़े हुए हैं। इसलिए तुम्हारा भी दिमाग वहाँ बिगड़ जाएगा, तो बहुत दुख भोगो। कौरव पांडवों का समझौता करने के लिए कृष्ण भगवान खुद गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, वहाँ समझौता कर रहे थे और अपने यदुवंशियों का समझौता भी नहीं हो पाया। ये कर्म फल भोग है। और भगवान को भी जब अपने कर्म फल भोग में बंधना पड़ता है तो इंसान कैसे कर्म बंधन से छूट सकता है। और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये दोनों होते हैं। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा कहीं जन्म था, वहाँ घर था, परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता, जमीन जगह, गाड़ी, सब कुछ था। और इस जन्म के बाद, इस जीवन के बाद भी तुम्हारा कहीं जन्म होगा। और कितनी आत्माओं को पूर्व जन्म की बातें याद भी रहती है। इसके बहुत से उदाहरण आपके सामने भी आते हैं। पुनर्जन्म होता ही है। यदि पुनर्जन्म ना होता तो जिसने इस जीवन में कोई गलत कर्म नहीं किए उसको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, पूरी जिंदगी भर धर्म किया हूँ, सत्कर्म किया हूँ, पुण्य किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहे, क्या बात है। तो हमने कहा इस जीवन में तो किया है, लेकिन पूर्व जन्म में कहीं न कहीं कोई कर्म बिगड़ गया था, उसका फल ये भोग रहे हो। वर्तमान के कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बबूल बोओगे और उस बबूल के पेड़ से आम खाने की इच्छा रखोगे, उसमें आम कहाँ हो सकते हैं। कर्मणेषु वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन, एको भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, नीति शास्त्र में लिखा गया है। जीव कर्म यापे करे फलहु भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्त लहत है आप। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन याद रखना कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। यदि आपने बाजरे की रोटी बनाकर रखी है तो जब उस पात्र का ढक्कन खोलोगे, खाने के लिए बैठोगे, तब उसमें बाजरे की ही रोटी निकलेगी, उसमें चने की, गेहूं की रोटी नहीं निकलेगी। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म जो वर्तमान में तुम कर्म कर रहे हो, इसको क्रियमान कर्म कहा जाता है। और ये कर्म कर चुकने के बाद जो क्रियमान कर्मों के संस्कार संचित होते, संग्रह होते, एकत्र होते, उसको संचित कर्म कहा जाता है। और संचित कर्म में से जो भाग लेकर, हिस्सा लेकर ये शरीर का निर्माण होता है,
जिसको भोगने के लिए तुम्हारी तैयारी होती है उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो जो भोग रहे हो ये प्रारब्ध कर्म है, और जो भी इकट्ठे हैं और भोगने को बाकी हैं वे संचित कर्म हैं, और जो कर रहे हो ये क्रियमान कर्म है। अगर क्रियमान कर्म अच्छे हो गए तो संचित भी कर्म अच्छे हो जाएंगे, और संचित अच्छे होंगे तो भोगने के लिए प्रारब्ध कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। और मनुष्य जीवन की बड़ी